जीने के लिए सभी जिया करते हैं, नाम जीने का वो यूं ही लिया करते हैं, मगर जीना उनका है जो मर के भी जिया करते हैं, जो मर के भी जिया करते हैं। आज मैं बात करूंगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की। एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसको बचपन में एक शिक्षा प्राप्त करने की ललक थी और वो बच्चा मुंह उठा के चल पड़ता है उस विद्यालय में, जिसको पता नहीं कि यहाँ प्राचीन भारत की उस व्यवस्था का उसको सामना करना पड़ता है जहां भेदभाव चरम पे था, जहां उच्च और निम्नतर स्तर चरम पे था और उसको अंदर बैठने की अनुमति नहीं मिलती है, बाहर बैठ के पढ़ना पड़ता है। लेकिन बच्चे में तो ललक थी, पानी पीने तक में भेदभाव किया गया और वो बच्चा एक संकल्प लेता है उस व्यवस्था को बदलने की। वो बच्चा एक दृढ़ इच्छा शक्ति पालता है कि जिंदगी में चाहे जिंदगी छोटी जियो या बड़ी जियो, लेकिन ऐसी जी के जाओ कि वो समाज और राष्ट्र के ऊपर एक छाप छोड़ दे। कई बार आपने देखा है कि भीमराव अंबेडकर साहब हर बार नीले रंग का इस्तेमाल क्यों करते थे? नीले रंग का उनका तात्पर्य क्या था? नीला रंग किसका प्रतीक? आसमान का। और आसमान क्या? जिसमें अनंत संभावनाएं। वो कहते थे कि जब ये पूरा आसमान जो नीला है, कहीं भी इसमें भेदभाव नहीं है, तो फिर हम इंसानों के मध्य ये भेदभाव क्यों? मैं हिंदू होता नहीं, तुम ना मुसलमान होते, काश हम लोग बिना कौम के इंसान होते। हमने जातियों में समाज को बांटा, धर्मों में बांटा, लेकिन इंसानियत को भूल गए। इस बात से उनको पीड़ा थी, इसलिए उन्होंने नीले रंग को अपने जीवन का प्रतीक बनाया कि जैसे हर इंसान में एक संभावनाएं होती हैं, आप में अनंत संभावनाएं हैं आसमान की तरह, और उस आसमान को, इस नीले रंग को अपनाने के लिए उन शक्तियों में विश्वास रखो, आप कुछ भी कर सकते हो। क्या कोई इंसान इतना दृढ़ संकल्पित हो सकता है कि एक विषय नहीं, दो नहीं, चार नहीं, 10 नहीं, 64 विषयों का ज्ञान, और ऐसा अद्भुत ज्ञान कैसे मिला? ये ज्ञान आप में से बहुत से बच्चे मुझे कहते हैं इसके सब थक रहे हैं सर, पढ़ाई नहीं होती। वो इंसान कहते हैं कि जब उनकी जीवनी में पढ़ रहा था अभी, तो पता चला कि 21-21 घंटे तक पढ़ाई की। सोचिए कि जिस लाइब्रेरी में वो पढ़ते थे, उस लाइब्रेरी में वो पियोन के आने से पहले सीढ़ियों में जाके बैठ जाते थे और पहले स्टूडेंट वो होते थे। और जैसे वो लाइब्रेरी बंद होती थी, उनको पीड़ा होती थी कि प्लीज मुझे समय और दे दो, लेकिन समय की पाबंदियां थी। सोचिए क्या इतनी बड़ी इच्छा शक्ति हो सकती है किसी महान उद्देश्य के लिए? किसी महान उद्देश्य के लिए याद रखना, एक बार उसी लाइब्रेरी में ब्रेड खा रहे थे, समय होता नहीं था, आर्थिक स्थितियां इतनी अच्छी नहीं थी, और जो लाइब्रेरियन था वो छुप छुप के देख रहा था। एक दिन उसने टोक दिया कि तुम लाइब्रेरी में बैठ के ब्रेड खाते हो। जब उन्होंने अपनी स्थिति बताई, वो लाइब्रेरी इतना प्रभावित हो गया, यहूदी था, बोले कल से तुम ब्रेड नहीं खाओगे, मेरे साथ बैठ के भोजन खाओगे। सोचिए कितना गजब का इच्छा शक्ति वाला ये इंसान, जिसने इस देश के संविधान का निर्माण किया। क्यों किया? उसके पीछे की कहानी मैंने आपको बताई। जिंदगी में जब किसी बात का अपमान होता है, तो हो सकता है कि उस अपमान को नॉर्मली ले लें, और हो सकता है कि उस अपमान को इस रूप में लीजिए कि वो राष्ट्र और देश और समाज की दिशा को बदल दे। ये ऐसे ही इंसान थे। देश के प्रति अद्भुत प्रेम। हम पहले भी भारतीय हैं और अंतिम रूप से भी भारतीय। भारतीय से ना आगे कुछ है ना पीछे कुछ और है। हाँ, अलग बात है कि हम इनको संकीर्णता के दायरे में पाल लेते हैं, ये गलत है। इनकी महानता को कम करता है। इस इंसान का जो विराट व्यक्तित्व था, इनके जो विचार थे, उनको आप केवल संकीर्णता के दायरे में सीमित मत कीजिए। ये उनके वो विचार हैं जो किसी भी राष्ट्र, किसी भी समाज और किसी भी देश के लिए क्रांतिकारी हो सकते हैं। उनका कहना था कि आप अपना जीवन जो जी रहे हो, उस जीवन का कोई अंश आप जिस समाज के लिए पैदा हुए, उस समाज और राष्ट्र के लिए भी आपका होना चाहिए। गांधी जी से इनके विचार मतभेद जरूर थे, लेकिन गांधी जी को ये पता था कि यही इंसान कानून के रूप में, संविधान के रूप में बहुत बेहतरीन कार्य कर सकता है, और किया इस इंसान ने। दोस्तों याद रखिएगा, चाहे वो लाइब्रेरी की घटना हो, चाहे इनके स्कूली जीवन की घटना हो, मुझे बड़ा दुख होता है कई बार शिक्षकों का अपमान होता है। शिक्षकों के अपमान को लेकर नए नए शब्द निकाले जाते हैं। ये वो इंसान थे जिन्होंने अपने गुरु, और गुरु कौन? ब्राह्मण शिक्षक, जो इनकी प्रतिभा से बहुत प्रभावित था, क्योंकि एक असली शिक्षक कभी जाति को नहीं मानता, कभी
धर्म को नहीं मानता, उसी गुरु के नाम पे इनका नाम जो गोत्र है अंबेडकर पड़ा था, बहुत कम लोग जानते हैं। शिक्षक ब्राह्मण, हम जातियों के आधार पे भेदभाव की बातें करते हैं, लेकिन गुरु और शिष्य की कितनी गजब की परंपरा थी, ये हमें इनके जीवन से सीखने की आवश्यकता है। हालात कैसे भी हों, परिस्थितियां कैसे भी हों, चाहे आपके साथ कितना ही असमानता का विरोध किया जाए, लेकिन मौन रहकर कुछ ऐसा कर डालो कि वो समाज और राष्ट्र आपके उन विचारों को स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाए। ये 21 घंटे पढ़ने वाला व्यक्ति, ये 64 विषयों का ज्ञान प्राप्त करने वाला व्यक्ति डॉक्टर साहब, जिन्होंने सिखाया है कि जिंदगी में प्रयास श्रेष्ठ होने चाहिए, चाहे आपकी शक्तियां कितनी न्यूनतम हो, उस आसमान की तरफ आंखें खोल के देखिए और सोचिए कि हमारे अंदर अनंत संभावनाएं हैं। मैं उस प्रत्येक विद्यार्थी को कहूंगा कि इस देश की, इस भूमि पे पैदा हुए हर महापुरुष का जीवन अनुपम है, जिनसे बहुत सीखने की आवश्यकता है, और हर महापुरुष कुछ सिखाता है। जग में जीवन श्रेष्ठ वही जो फूलों सा मुस्कुराता है, अपने गुण सौरभ से जग के कण कण को महकाता है, कण कण को महकाता है। जीते रहिए, सीखते रहिए, और ऐसे लोगों के जीवन से जरूर सीखिए, जिंदगी अपने आप बदलना शुरू हो जाएगी। इस महान आत्मा को मेरा नमन। और इसी प्रकार हम हर व्यक्ति, हर विराट व्यक्ति के जीवन से कुछ न कुछ सीखेंगे, और सीखेंगे नहीं, बदलेंगे अपने आप को, देश को बदलेंगे, बस संकीर्णता के दायरे से नहीं, एक विराट व्यक्तित्व के इन चरणों को नमन करते हुए। धन्यवाद।